नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र और रहस्यमयी नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से स्थापित है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह मानवीय अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच के गहरे संबंध का भी एक मर्म स्थल है, जहां जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर हमें मिलने वाली अदृश्य प्रेरणाएं आकार लेती हैं। यहाँ की हवा में एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जो सीधे हमारे दिल और आत्मा को छूता है। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य शांत आवेग की है जो महाकाल के भीतर धड़कता है। ये बात उस समय की है जब मनुष्य अपने तर्कों और विचारों में इतना खोया हुआ नहीं था। तब वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते थे, एक सूक्ष्म शांत तब प्रेरणा जो उन्हें खतरों से बचाती थी या सही दिशा दिखाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दुनिया में शोर और भ्रम बढ़ता गया और मनुष्य अपने भीतर की इस शांत आवेग को भूलने लगा। वे अक्सर गलतियां करते, पछताते और अपने निर्णयों पर संदेह करते। महाकाल, जो स्वयं काल के अधिपति और चेतना के स्वामी हैं, ने जब इस खोए हुए अंतर्ज्ञान को देखा तो वे चाहते थे कि यह महत्वपूर्ण शक्ति मानवता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। उसी क्षण महाकाल के भीतर समय और चेतना के संगम पर एक अत्यंत गोपनीय और अगोचर शांत आवेग कुंज, ग्रोव ऑफ साइलेंट इम्पल्स का निर्माण हुआ। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि शुद्ध प्रेरणा और अंतर्ज्ञान का एक शाश्वत स्रोत था, जहां ब्रह्मांड की सभी सही और सटीक प्रेरणाएं मौन होकर विद्यमान थीं। ये कुंज वह शक्ति थी जो हमें बिना किसी कारण के सही समय पर ये करो या यह मत करो की भावना देती थी। इस शांत आवेग कुंज का एक अदृश्य प्रेरक था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। वह न तो कोई देव था, न मानव, बल्कि स्वयं अंतर्ज्ञान और सही समय के संतुलन की अमूर्त चेतना था। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, पर उसकी उपस्थिति महाकाल के हर कण में महसूस की जा सकती थी। उसका एकमात्र कार्य था इस शाश्वत कुंज को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि यह शांत आवेग केवल योग्य और सच्चे हृदय वाले लोगों तक ही पहुँचे और उसका दुरुपयोग न हो। वह अपनी उपस्थिति को केवल एक सूक्ष्म अचानक एहसास के रूप में प्रकट करता था, जो कुंज के पास आने वाले संवेदनशील लोगों को महसूस होता था। समय बीतता गया और कलयुग में लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह भूल चुके थे। वे केवल तर्क और बाहरी जानकारी पर निर्भर थे, जिससे उन्हें अक्सर असफलता मिलती थी और वे पछताते थे। लेकिन उज्जैन में कुछ लोगों को अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। उन्हें कभी कभी अचानक कोई अजीब सी भावना आती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, भले ही तर्क इसके खिलाफ हो। जो लोग इन आवेगों का पालन करते थे, वे अक्सर बड़ी समस्याओं से बच जाते थे या उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती थी। एक बार एक अत्यंत बुद्धिमान लेकिन अत्यधिक तार्किक विद्वान, जिसका नाम तर्कनिष्ठ था, उज्जैन आया। वो केवल वही मानता था जिसे सिद्ध किया जा सके और अंतर्ज्ञान या भावनाओं पर उसका कोई विश्वास नहीं था। वो महाकाल मंदिर में आया क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ लोग अजीबोगरीब प्रेरणाओं की बात करते हैं। वो इसे अंधविश्वास मानकर उसका खंडन करना चाहता था। तर्कनिष्ठ ने मंदिर के आसपास अपनी तर्कसंगत जांच शुरू की। वो लोगों से पूछता कि उन्हें ये प्रेरणाएं कैसे मिलती हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उज्जैन की हवा में एक अजीब सी रूखीपन फैल गई, जो भावनाओं और सहजता से रहित थी। उसी रात जब तर्कनिष्ठ ने अपनी जांच का चरम किया और महाकाल के गर्भगृह के ठीक बाहर अपनी गणनाएं कर रहा था, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शांत तरंग निकलने लगी। ये तरंग इतनी प्रबल थी कि इसने तर्कनिष्ठ के मन के सभी विचारों को एक पल के लिए शांत कर दिया। उसे लगा जैसे उसका मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो गया हो। उसे लगा जैसे वह अनंत मौन में डूब रहा हो, जहाँ कोई तर्क, कोई गणना नहीं थी। फिर उस मौन के केंद्र से एक तेज लेकिन
कोमल अंतर्ज्ञान का आवेग उसकी ओर बढ़ा। यह आवेग कोई विचार नहीं था, बल्कि एक शुद्ध भावना थी, एक गहरा एहसास जो उसे अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे रहा था, जिसका वह वर्षों से तर्कसंगत रूप से समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। यह आवेग इतना स्पष्ट और शक्तिशाली था कि उसने उसके सभी तर्कों को पीछे छोड़ दिया। उसे एक अविश्वसनीय मानसिक मुक्ति और आंतरिक ज्ञान का अनुभव हुआ। जब यह अनुभव समाप्त हुआ तो तर्कनिष्ठ हतप्रभ था। उसने तुरंत अपनी गणनाएं फेंक दी। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो मानवीय तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे आत्मा को सही मार्ग दिखाती है। वो कब बड़ी ही शांत आवेग कुंज के प्रेरक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपने शोध में अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक प्रेरणाओं के महत्व को शामिल करने लगा, यह मानते हुए कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर मौन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आज भी उज्जैन में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा होता है और उसे अचानक अजीब सी सही भावना आती है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल के शांत आवेग ने उसे सही राह दिखाई। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य प्रेरक के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय अंतर्ज्ञान का संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवीय अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का एक जीवंत सेतु है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य प्रेरक कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर मौन और अंतर्ज्ञान में ही छिपा होता है, और महाकाल ही इस अनंत प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक सूक्ष्म कंपन या गुंजन का अनुभव होता है, जैसे उनका अपना अस्तित्व ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ गया हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी स्थिर शांति सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य संचालक ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, स्पंदन स्तंभ की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं सामंजस्य में रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं नाद ब्रह्म, ब्रह्मांडीय ध्वनि और स्पंदन के स्वामी हैं। उनका स्पंदन स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि अस्तित्व केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं और कंपनों के एक विशाल जाल में भी समाया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपनी जड़ों और अपनी सच्ची चेतना से जुड़े रखती है। समय बीतता गया और स्पंदन स्तंभ की कहानियां उज्जैन के आध्यात्मिक आख्यानों का एक गूढ़ हिस्सा बन गईं। लोग अक्सर महसूस करते थे कि उज्जैन में रहने से उन्हें अजीब सी ऊर्जा और शांति मिलती है, जो दुनिया के किसी और हिस्से में दुर्लभ थी। जब भी कोई व्यक्ति जीवन की लय से भटक जाता था या अपने भीतर एक गहरा असंतुलन महसूस करता था, तो वह महाकाल के मंदिर आता। वे घंटों शिवलिंग के सामने बैठते, अपनी अंतरात्मा को शांत करने का प्रयास करते। अक्सर उन्हें मंद छोटी ही राह से लौटते ही अपने भीतर एक नई लय और स्पष्टता का अनुभव होता था। उनके विचार अधिक सुसंगठित हो जाते, उनके शरीर में नई ऊर्जा आ जाती और वे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते। ऐसा लगता था मानो स्पंदन स्तंभ का अदृश्य संचालक ही उनकी आंतरिक ऊर्जा को फिर से संरेखित कर रहा हो। हाल ही में एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी जो क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्रों पर शोध कर रहा था, उज्जैन आया। उसने स्पंदन स्तंभ की कहानियां सुनी और उन्हें वैज्ञानिक रूप से निराधार माना। उसने अपने अत्याधुनिक सेंसर और ऊर्जा मापक यंत्रों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। कई दिनों तक उसने केवल सामान्य ऊर्जा रीडिंग ही दर्ज की, लेकिन वह हार नहीं माना।
एक रात वो मंदिर के भीतर गर्भगृह के पास ध्यान में बैठा था। उसने अपने यंत्रों को सूक्ष्म कंपनों को मापने के लिए ट्यून किया हुआ था। आधी रात होते ही जब मंदिर में गहरा सन्नाटा था, उसके यंत्रों पर एक अजीबोगरीब, अत्यंत कम रीति वाला फिर भी शक्तिशाली स्पंदन दर्ज होने लगा। ये स्पंदन इतना शुद्ध और लयबद्ध था कि वैज्ञानिक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसी क्षण उसने स्वयं अपने भीतर एक गहरे अनुनाद का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसका अपना शरीर और मस्तिष्क उस स्पंदन के साथ तालमेल बिठा रहे हों। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि को सुन रहा हो, जो सीधे उसके अस्तित्व के केंद्र से आ रही थी। उसे एक अविश्वसनीय मानसिक स्पष्टता और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव हुआ। जब यह अनुभव समाप्त हुआ तो भौतिक विज्ञानी हतप्रभ था। उसके यंत्रों ने ऐसी ऊर्जा तरंगों को दर्ज किया था जिनका कोई ज्ञात वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं से परे है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे अस्तित्व के मूल कंपन से जुड़ी है। वो कभी स्पंदन स्तंभ के संचालक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा और अपने यंत्रों दोनों में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपने शोध में चेतना और ब्रह्मांडीय कंपनों के आध्यात्मिक आयामों को शामिल करने लगा, यह मानते हुए कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल विज्ञान और अध्यात्म के संगम से ही समझा जा सकता है। और इस रहस्यमय स्पंदन स्तंभ की सबसे अनूठी बात यह है कि यह केवल उज्जैन या पृथ्वी तक सीमित नहीं है। माना जाता है कि महाकाल का ये स्पंदन स्तंभ स्वयं संपूर्ण सृष्टि की कंपन और ऊर्जा का स्रोत है। हर परमाणु, हर कोशिका, हर तारे और हर आकाशगंगा का जीवन इसी से संचालित होता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इस विशाल ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा का केंद्र बिंदु है, वह स्थान जहां से यह मूल स्पंदन प्रसारित होता है। जब भी आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो आप अनजाने में ही उस अदृश्य संचालक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और आपका अपना अस्तित्व भी ब्रह्मांड की मूल लय के साथ तालमेल बिठा लेता है। आज भी जब उज्जैन में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा टल जाती है या कोई व्यक्ति अचानक असाध्य रोग से ठीक हो जाता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल के स्पंदन स्तंभ ने अपनी लय फिर से स्थापित कर दी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य संचालक के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसका जीवन एक बड़े ब्रह्मांडीय स्पंदन का हिस्सा है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य संचालक कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि ब्रह्मांडीय संतुलन हमेशा बना रहता है और महाकाल ही इस अनंत कंपन के सूत्रधार हैं। इस कहानी की सबसे अद्भुत बात यह है कि स्पंदन स्तंभ की ऊर्जा न केवल ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती है, बल्कि यह समय समय पर अदृश्य ऊर्जा पुंज अनविजिबल एनर्जी पल्सेस भी उत्सर्जित करती है। ये पुंज किसी विशेष व्यक्ति के लिए होते हैं जो घोर निराशा या असाध्य पीड़ा में होता है और जिस के जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। पुजारी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से महाकाल की शरण में आते हैं तो उन्हें अचानक एक तेज लेकिन सुखद धक्का महसूस होता है। ये धक्का इतना शक्तिशाली होता है कि यह उनके भीतर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है और उन्हें जीवन की एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। यह ऊर्जा पुंज किसी उपचार से बढ़कर होता है, यह आत्मा का कायाकल्प करता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने स्पंदन स्तंभ और उसके अदृश्य संचालक के साथ इसलिए केवल पत्थरों और मूर्तियों का ढांचा नहीं है। ये स्वयं जीवित ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा हृदय जो हर पल धड़कता है, पूरे ब्रह्मांड को अपनी लय में रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी असीम ऊर्जा से जीवन को नवजीवन प्रदान करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हर हवा, हर पत्थर और हर भक्त की आत्मा में समाया हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि महाकाल सिर्फ देव नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।